हेलो एवरीवन। जनरल स्टडी फाउंडेशन कोर्स ओवरव्यू स्टडी आईएएस के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। नए साल पर नए स्ट्रेटजी के साथ नए कोर्स शुरुआत की जा रही है, जिसमें एकदम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होगी, जिसमें आपको चक्रव्यूह में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अभिमन्यु बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो विश्वास कीजिए आपका प्री और मेंस आराम से निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। प्री की तो 100% गारंटी है। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर किया गया है इस कोर्स को कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब कुछ कवर है। एकदम हम लोग इसको कंप्रहेंसिव कवर करेंगे और इसको करंट अफेयर इसमें फोकस होगा और पीवाईक्यू भी डिस्कशन करेंगे और बेसिक टू एडवांस है, रेगुलर टेस्ट होगा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कशन करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं ओवरव्यू स्टडी आईएएस चैनल पर। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो जीएस फाउंडेशन कोर्स में आपका करंट अफेयर भी आता है और पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू हमारे क्या करता है कि मार्गदर्शन करता है, यही गाइड करता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ठीक, तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी किताबें हैं जिसके द्वारा हम आसानी से अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली पढ़ाई करके, स्टडी करके। तो इसमें आप सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि या तो आप लुसेंट ले लीजिए या तो जीका ले लीजिए। क्यों लुसेंट और जीका ले लेंगे तो बेस्ट होगा। और जीका इसलिए बोल रहा हूँ कि जीका उसमें पूरा सिस्टमेटिकली और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही दिया गया है। लुसेंट की अपेक्षा बहुत ही बेटर है जनरल स्टडी के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। तो हम कहेंगे जीका, और जीका को हम लोग कवर करेंगे। जीका कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक करेगा। जब इतना आप कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मेंस का एग्जाम लिखने से। लेकिन आप जीका भी कर लेते हैं और पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं और करंट अफेयर कर लेते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। अब पीवाईक्यू में आपको बहुत सारे इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केवल घटना चक्र का पीवाईक्यू या किसी एक सब्जेक्ट का एक यूपीएससी का केवल पीवाईक्यू कर लेंगे तो काम चलेगा नहीं। यूपीएससी कीजिए, पीसीएस का कीजिए, ठीक है ना। सबसे बेस्ट घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, उसको कीजिए। तो एक एक करके आपको सब कंप्लीट किया जाएगा। तो वही हम 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हम यही कहेंगे आप इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि जितने ज़्यादा इसको देखने वाले रहेंगे उतना ही हमको बनाने का अच्छा लगेगा, वीडियो डालने का। नहीं तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। जब कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो हम फिर किस लिए मेहनत करें। ठीक, तो हम इसी के सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी से। और ये इसमें जीका का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और ये घटना चक्र का जीका को पूरा डिस्कशन किया जाएगा एकदम सिस्टमेटिकली, जिससे कि प्री हमारा नहीं रुकेगा। और ये 1 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कवर करना है पूरा सिलेबस। हमें सभी एनसीईआरटी को भी कवर करना है, स्टैंडर्ड बुक को भी कवर करना है। तो सबको लेते हुए एक एक करके हम चलेंगे, एक साथ सब नहीं हो सकता है। और जिनको ये लगता है कि एक साथ हम कर सकते हैं तो वो अपना कर रहे हैं, को करने दीजिए, वो उसी जाल में फंसे रहेंगे। ठीक, अगर आप सिस्टमेटिकली चलेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। और जीका किस तरह से तैयार करना है, उसके बाद एनसीईआरटी कैसे करना है, स्टैंडर्ड बुक कैसे करना है, ये सब टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, पहले जीका, फिर उसके एनसीईआरटी बुक, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक। बाकी तो ये सब पीवाईक्यू साइमल्टेनियस चलते रहेंगे। ठीक, तो इसमें हम जो 1 महीने का बोल रहे हैं, इसमें हम एक सिस्टमेटिकली आपको एकदम न्यू अप्रोच के साथ लेके चलेंगे, ताकि आपका प्री रुकेगा ही नहीं। उस कोई भी टॉपिक होगा उसको डिस्कशन करने के लिए कुछ भी आप किसी भी बुक से लाना होगा उस पॉइंट को कहीं से भी, तो उसमें सब प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको एक बेस्ट नोट्स मिल सके। तो मैं यही कहूँगा कि आप जीका जब भी पढ़िए तो हम इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जीका को एक बार पढ़िए, फिर पीवाईक्यू इसके साथ कीजिए। और पीवाईक्यू जब सेकंड रीडिंग जीका का कीजिएगा तो पीवाईक्यू में बहुत कुछ ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं रहेंगे। अब जीका में वो एब्सेंट रहेगा, तो जो भी जीका में एब्सेंट रहेगा उसको पीवाईक्यू से लेके उसमें इंसर्ट कर दीजिए पॉइंट। तो आप इसी तरह से पीवाईक्यू जीका को करते रहेंगे तो एक लास्ट टाइम पर आपको जब प्री का एग्जाम आएगा तो उस समय आपके पास जीका एक बाइबल की तरह, गीता की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें सब माइक्रो पॉइंट आपका जुड़ा रहेगा, जो आप खुद जुड़े, चाहे आप पेज लगा कर चिपका कर कीजिए, चाहे जैसे भी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो भी आप पीवाईक्यू करेंगे तो उसका पॉइंट इसमें जोड़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसका मेन पॉइंट कुछ लेके जो इसमें नहीं दिया होगा, एब्सेंट होगा जीका में, उसको डाल देंगे। ठीक, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट मिलेगा तो उसको आप डाल देंगे जीका में। तो जीका इसे करते करते आपके पास एक बेस्ट शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जीका तैयार शुरू कर रहे हैं और जीका के साथ साथ पीवाईक्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री का आधा कंप्लीट हो गया। आपको पॉइंटर मिल जाएगा, पॉइंटर भी किया जा उसका पॉलिटी का। तो सब उसका पार्ट नहीं है, लेकिन सबको
सब जान करेंगे तो आपको जितना उसको करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक ना। जितना एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक। तो 1 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं न्यू अप्रोच के साथ। तो मैं यही कहूँगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको बताइए, जो बिगिनर है उनके लिए तो बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें तो आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। आप आरओ की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं मैं तो यही कहूँगा, एक सिस्टमेटिकली तरह से इन्हें कि कूद पड़े स्टैंडर्ड बुक पर, नहीं समझ में आएगी। आपको न्यूज़पेपर भी समझना है। अगर न्यूज़पेपर तभी समझ पाएंगे जब आप सब सिलेबस को जानते हो, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानते हो। तो मैं यही कहूँगा, आप इससे जुड़िए। तो हम लेके आ रहे हैं 1 जनवरी से, ये जीएस फाउंडेशन का ही एक पार्ट है, ठीक ना। उसी में से सब कुछ अपना निकलता रहेगा, ठीक ना। अब पीवाईक्यू की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो पहले जीका करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी, वो स्टैंडर्ड बुक, जैसे जैसे होगा इसका ही ये तो हमारा देखते हैं 1 मंथ में तो जीका हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी जितना लगेगा 2 मंथ या 3 मंथ लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पर धावा बोलेंगे, और इसे करते करते जब हम कंप्लीट होगा तो देखिएगा आपके पास एकदम जीएस इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जीका कंप्लीट होते ही आप बहुत सारे एग्ज़ाम कंप्लीट आप प्री निकाल देंगे, क्योंकि साथ में पीवाईक्यू भी करेंगे, करंट अफेयर भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के लिए आपको डेली 6 पीएम पर आना पड़ेगा, ठीक। डेली आप 6 पीएम पर आइए, करंट अफेयर को आपको 100% गारंटी, क्वेश्चन यहीं से आएंगे 100%। तो 6 पीएम पर आपको डेली करंट अफेयर का मिलेगा। ये भी 1 जनवरी से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। तो 1 जनवरी से तो आपको सभी चीज़ें मिलने लगेगी। अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो 1 जनवरी से हम इसको नए अप्रोच के साथ नए साल पर शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सब कुछ। तो आप लोग कोचिंग के जाल में चाहे किसी और ट्रैप में मत फंसिए, एक सिस्टमेटिकली तरह से तैयारी करेंगे तो आपका प्री निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। जब प्री निकल जाएगा तो मेंस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक। तो उसमें आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। तो जितने भी बिगिनर हैं, चाहे ओल्ड प्लेयर हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें, वो भी जुड़ सकते हैं। आप देखे हैं ना मूवी 12th फेल, रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट जरूरी है। रीस्टार्ट कैसे होगा, तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ये नहीं बीच में से, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है, तो रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, और आप लोग जुड़िए, ठीक। और मैं ये कहूँगा, आप नहीं भी जुड़ते हैं तो आप उसको पढ़िए, आप जानते हैं जो है मैं बोल रहा हूँ, जैसे वैसे पढ़िए, आपका हो जाएगा। आप जीका लीजिए या तो लुसेंट लीजिए, उसको पढ़ डालिए, साथ में पीवाईक्यू लीजिए, पीवाईक्यू कर डालिए, ठीक। उसके बाद जो उसमें पॉइंट आपको नहीं मिलता है आपके जीका में, उसको इंक्लूड कीजिए, जीका में उसको नोट डाउन कीजिए, पेपर लगा के जैसे भी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर जीका में उसको डालिए, एनसीईआरटी के कुछ मेन पॉइंट मिल जाते हो कीवर्ड, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसको डालिए, ठीक। तो इस तरह से आपका जीका एक बाइबल की तरह, और मैं वही कराऊंगा आपसे। तो इसलिए जब 1 तारीख को होगा शुरुआत इसकी करेंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप जीका की बुक खरीद लीजिएगा, या तो लुसेंट होगा तो और भी बेटर है, कोई भी बुक हो, अगर जिसके पास लुसेंट नहीं है वो जीका ही लें, ठीक। क्योंकि मैं इसी को बेस लेके चलूँगा, ठीक। और फिर जब पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे क्या आपको ऐड करना है, ठीक ना। तो पीवाईक्यू भी हम करेंगे, ठीक। एक के बाद एक सिस्टमेटिकली हम चलेंगे और तैयार हो जाएगा। डेली आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, मात्र 1 से 2 घंटा बस, बाकी आप चपक के पढ़ाई कीजिए। आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा भरोसा करना है। आपको कोचिंग भी ज्वाइन अगर करने का विचार है तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप पीवाईक्यू और जीका और एनसीईआरटी नहीं कवर कर लेते हैं, तब तक आपको एनसीईआरटी, जीका और पीवाईक्यू इतना कवर करने के बाद ही आप जाइए कोचिंग में, ठीक। अगर इतना बिना कवर किए जाते हैं तो फिर आप ट्रैप में फंस जाएंगे। वो कोचिंग वाले हमेशा बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन बाद में आप कुछ नहीं कर पाए, आपको वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। कोचिंग में आपको लगेगा कि बस जो सर पढ़ा रहे हैं वही इनफ है, यही एकदम, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ये नहीं। लेकिन जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, सोचने की थिंकिंग लेवल, क्रिएटिविटी, सोच बढ़ेगी, ठीक ना। तो मैं यही कहूँगा, तो इसीलिए इसका नाम रखें जीएस फाउंडेशन कोर्स है, ठीक। एडवांस नहीं, जीएस एडवांस नहीं है, एडवांस जब जाएंगे तो करेंगे, अभी बेसिक चलेगा, ठीक ना। तो बेसिक कहाँ तक है, तो एनसीईआरटी तक और पीवाईक्यू ही बेसिक है, ठीक। तो चलिए 1 तारीख को मिलते हैं 1 जनवरी से, तब तक मैं कहूँगा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।